नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। आज हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना महामारी के लॉकडाउन में दिल्ली, मुंबई व अन्य महानगरों से लगभग 35 लाख प्रदेश में वापस आए मजदूरों और कामगारों के लिए आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, योगी सरकार ने अपनी कार्यशैली व प्रशासनिक कार्यकुशलता के दम पर सैकड़ों नहीं 85,000 लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया, देश के अन्य राज्यों को भी इसमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी सरकार और उनकी टीम जी जान से जुटे हैं, इससे देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। और आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं डबल इंजन। मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा योगी सरकार की तारीफ में पीएम मोदी ने यूपी की तुलना यूरोप के 4 देशों फ्रांस, इटली, स्पेन, इंग्लैंड से की, जहां इन चारों की कुल जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है। लेकिन वहां कोरोना से अब तक 1,30,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस कोरोना महामारी को अपने प्रदेश में आने से कंट्रोल किया, जिसमें 600 लोगों की जान गई और प्रदेश का कम से कम नुकसान होने दिया। देश के सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश के लगभग 24 करोड़ लोगों की जान इस महामारी से बचाया। हम यूरोप के 4 बड़े देशों को देखें। मैं यूरोप के 4 देशों का उल्लेख करता हूं। इंग्लैंड, जो 250 साल हमारे पर राज करके गया, फ्रांस, इटली, स्पेन। मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूं। ये देश 200-250 साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे। आज भी दुनिया में इनका दबदबा है। आज अगर इन चारों देशों की कुल जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें, इन 4 देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हैं, इन 4 देशों की जनसंख्या भी 24 करोड़ होती है। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है। यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन 4 देशों में मिलाकर उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी है,
इन 4 देशों में मिला करके 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000, जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। कहां 1,30,000 लोगों की मृत्यु और कहां 600 लोगों की मृत्यु। ये बात सही है कि मृत्यु मृत्यु होती है, एक हो या अनेक हो। एक भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इन 4 देशों ने मिलकर अपने यहां जितने प्रयास किए, फिर भी उनके यहां यूपी से कई गुना ज्यादा लोगों की जानें गई। और ये देश विकसित है, उनके पास संसाधन भी है, और कोई वहां की सरकारों को चिंता नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता आपको उत्तर प्रदेश को हासिल की है। योगी सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तुलना अमेरिका से करते हुए कहा कि अमेरिका के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, साधन है, संसाधन है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज अमेरिका कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। यह भी याद रखिए कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है और अमेरिका में अब तक 1,25,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। वैसे तो एक व्यक्ति की भी मृत्यु दुखद व हानिकारक होती है, लेकिन विश्व समुदाय के अनुसार देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत व संतोषजनक है। अगर देश के अनुसार उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो 24 करोड़ जनसंख्या वाले सूबे में 600 लोगों की ही हानि पहुंची है। जहां देश के अन्य कई सूबों से तुलना की जाए तो औसतन बाकी सभी प्रदेशों को नुकसान उत्तर प्रदेश से ज्यादा हुआ है। अमेरिका के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। तो एक चुटकी में जो चाहिए वो इकट्ठा कर सकता है। अमेरिका के पास साधन, संसाधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज अमेरिका कोरोना से बेहद बुरी तरह प्रभावित हुआ। आप ये भी याद रखिए कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। इस कार्य में उनका साथ देने के लिए पीएम मोदी ने उनकी टीम 11 के सभी अधिकारियों, यूपी के सभी डीएम, एसडीएम से लेकर जिला स्तर तक के सभी कर्मचारियों व आशा कार्यकर्ता तक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया और आगे भी वह इसी तरह अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निभाते रहेंगे। अगर यूपी के सभी लोग मिलकर इतनी तैयारी न करते तो यूपी की स्थिति भयानक हो सकती थी। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए देशवासियों को इसकी वही दवा बताई जो वो शुरू से बताते आ रहे हैं कि आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना व मास्क का हर समय प्रयोग करना, जो अभी तक इस बीमारी में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है। आगे भी हमें नहीं पता इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हाँ, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी।
ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान है क्या। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश स्कीम के तहत 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि 5,000 कारीगरों को टूल किट भी दिए जाएंगे। 1,11,000 नई कंपनियों को 3,226 करोड़ का लोन दिया जाएगा और 2,40,000 कंपनियों को 5,900 करोड़ का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वापस आए प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। क्वारंटीन अवधि खत्म होने के बाद मजदूरों के लिए पर्याप्त संख्या में नौकरी देने के लिए योजना तैयार की गई है और इसके लिए इन श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी की जाएगी। कोविड-19 महामारी के बीच देश भर में लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख से ज्यादा मजदूर घर वापस लौटे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरा देश कृतज्ञ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान जो समयबद्ध ढंग से फैसला लिया गया और उसके उपरांत अकेले उत्तर प्रदेश में 35,92,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सकुशल वापसी का कार्यक्रम जिस व्यवस्थित तरीके से श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से संपन्न हुआ, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस बारे में फोकस किया था कि इन सभी श्रमिकों का अगर स्किल मैपिंग भी समयबद्ध ढंग से हो जाए तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से किए गए काम सही मायने में इन गरीब मजदूरों की परेशानियों का हल निकालेंगे और योगी सरकार की सराहनीय पहल से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी और अन्य राज्य भी अपने राज्यों में वापस आए मजदूरों के लिए अपने यहाँ ऐसी ही योजनाएं लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही और आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, घर से बाहर न निकलें, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करें और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।